उस पर चल नहीं रहे और क्या स्वामी विवेकानंद अब हमारे लिए एक भूलने वाली चीज हुई है? क्या कहना है आपका? अब तक के हर कॉलर ने यह कहा है कि हां ऐसा हो रहा है और इसे रोकना चाहिए, स्वामी जी के विचारों की आवश्यकता है। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं बाड़मेर से अरविंद तापड़िया बोल रहा हूँ। बोलिए अरविंद जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। मैं भारत के उस प्रधानमंत्री की तरह नहीं हूँ। अपने आप को महसूस करता हूँ कि मुझे गधा कह दीजिए, हिंदू मत कहिए। बिल्कुल। हाँ, मैं आगे ये भी कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में संस्कार केंद्रों के साथ शिक्षा की जरूरत है। आज इस समय में सिर्फ शिक्षण केंद्र ही जो पैसा कमाने का एक जरिया मात्र बन गए हैं। मैं उन युवाओं से भी ये कहना चाहता हूँ कि जिन देश के युवाओं ने अपना देश का कैरियर बनाने के लिए अपने कैरियर को दांव पे लगा दिया, ऐसे युवाओं की जरूरत है। आज उन्हीं युवाओं को लोग याद करते हैं, भगत सिंह, उधम सिंह, मेजर शैतान सिंह, जिन्होंने अपना कैरियर दांव पे लगा दिया और देश का कैरियर बनाया। बस, वंदे मातरम। बहुत अच्छी बात आपने कही। इस संस्कारों को लेकर मैं कार्यक्रम के आखिर में कुछ बोलना चाहूंगा, लेकिन पहले स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ नमस्कार सर, मैं सर हरीश शमोली बोल रहा हूँ जापान से। बोलिए। जी सर, ये आपका चैनल से बहुत खुशी हुई मुझे जो आप ये चीज दिखा रहे हो। आज के नौजवानों को सर स्वामी विवेकानंद के आदर्श को अपने जीवन में लाना चाहिए, जबकि आज के फिल्मी एक्टरों का जीवन अपने जीवन में नहीं लाना चाहिए। थैंक यू सर। जापान में रहने वाले भारतीय इस बात को समझते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इस बात को क्यों नहीं समझा जा रहा? दुर्भाग्य की बात है। उपायों की नजर डालते हैं। माँ बाप बच्चों के साथ आदर्शों को अहमियत दें। माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ आदर्शों की भी शिक्षा दे, क्योंकि बिना आदर्शों के मनुष्य अधूरा होता है। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को शिक्षा में अहमियत दी जाए। शिक्षा में जब बच्चों को आदर्शों की शिक्षा दी जाएगी तो उनमें आधुनिक शिक्षा के साथ साथ आदर्श भी होंगे। बुद्धिजीवी आगे आकर विवेकानंद के आदर्शों को बताएं। जो बुद्धिजीवी हमारे समाज को एक सही रास्ता बताते हैं, वहाँ जरूरी है कि वो आगे आकर देश के युवाओं को विवेकानंद के आदर्शों को बताएं। युवा आगे आकर स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को अपनाएं। देश के युवाओं को चाहिए कि वो आगे आकर स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को जाने और उन्हें समाज को भी बताएं, जिससे हमारा समाज विवेकानंद के आदर्शों पर चल सके। विवेकानंद के आदर्शों के बारे में एक और कार्यक्रम दिल्ली में हालिया हुआ है। आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने विवेकानंद जी का बड़ा ही मार्मिक तरीके से यहां पर उल्लेख किया। आज की परिभाषा में कोई रणगौरव धनगौरव प्राप्त नहीं किया, लेकिन सारी दुनिया को ऐसा गौरवपूर्ण जीवन दिया है कि आज भी भारत का व्यक्ति दूर देश में जाता है, वो भारत का है, इसलिए उसके सामने आदरपूर्वक वहां के निवासियों का दर्ज। उस सनातन ज्ञान की दुनिया को आवश्यकता है, वो तुम्हारा धर्म नहीं है। तो तुम्हारे पास पाथेय रखा है, तुम उसके विश्वस्त हो, समय समय पर दुनिया को देना है, वो सबके लिए, तुम उसके रखवाले हो, उसके अधिकारी बनकर तुम खड़े हो, उसका गौरव मन में धारण करके खड़े हो, उस पर पूर्ण श्रद्धा रखकर खड़े रहो। अपनी मातृभूमि, उसका जल, उसके जल, उसका जंगल, उसके जानवर, उसकी परंपरा, उसके संस्कृति, उसके इतिहास को रचने वाले सारे पूर्वज, सबका गौरव मन में धारण करके सीना तान कर खड़े हो जाओ। अपने को बड़ा मानो, तुम बड़े बन जाओ। आज के जो लौकिक सारे मापदंड है, जिस तरीके से आज संत के पास पैसा होना चाहिए, एक सामर्थ्य होना चाहिए, जो भौतिक सामर्थ्य होना चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, अमीर उसके भक्त होने चाहिए और वो 10-12 टीवी चैनलों पर आना चाहिए। स्वामी विवेकानंद किसी टीवी चैनल पर नहीं है। स्वामी विवेकानंद के जमाने में सोशल मीडिया भी नहीं था और किसी प्रकार का मीडिया उनको समर्थन करने का कारण भी नहीं था, लेकिन विचारों का तेज इतना बड़ा था कि 150 साल बाद भी वो दुनिया में सब तरफ आज तेज के साथ तेज पुंज की तरह दिख रहा है। एक कॉलर स्काइप पर काफी देर से वेटिंग में है, सुनते हैं उनकी बात। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सऊदी अरब रियाद से। हाँ, और जैसे कि प्रोग्राम दिखा रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर, वास्तव में इस तरह के ही प्रोग्राम किया जाता है हमारे देश को।
कुछ जो पेड चैनल हैं इस तरह के प्रोग्राम दिखाते हैं फिल्मी हिस्ट्री के ऊपर, फिल्मी हिस्ट्री के ऊपर, जिससे कि हमारी वास्तव में आने वाली जनरेशन पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। धन्यवाद। टेलीफोन पर चलते हैं कॉलर के पास। नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। सुरेश जी, ये विवेकानंद जी के व्यक्तित्व का चमत्कार ही है कि 39 साल की उम्र में उन्होंने जो महानता हासिल की, वो एक छोटा जीवन जी पाए लेकिन बहुत बड़ा जीवन जिया उन्होंने। और इस तरह के महापुरुष हैं जो इस भारत की पुण्य धरती पे ही पैदा हो सकते हैं। नापाक राष्ट्र तो हाफिज सईद जैसे जालिमों और शैतानों को ही पैदा कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे, अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। बोलिए। नमस्कार सूरज जी। क्या कहेंगे? मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ, जवाहर शर्मा, उत्तर प्रदेश का हूँ, कुशीनगर का। हाँ। ये जो अपना क्या क्या भूल रही है गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट है, समझ गए आप? ये पूरा दुनिया का अपना इंडिया का कल्चर पूरा भुला देगी। ये इसका दादी पता ना कौन सी जात से शादी की, इसका पोती ने कौन से जात से शादी की, तो हिंदू के बारे में क्या जानते हैं? धन्यवाद। हम आपके सामने आज स्वामी विवेकानंद जी का ये कार्यक्रम लेकर आए। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को जो हम भूल चुके हैं उसको पुनः याद करें। बहुत बार होता है कि व्यक्तिगत करियर के कारण, व्यक्तिगत समस्याओं के कारण, अन्य प्राथमिकताओं के कारण हम कई महत्वपूर्ण विषयों को भूल जाते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का ये 150वां साल इस देश को जरूर कुछ मार्गदर्शन देगा, क्योंकि स्वामी जी के तेज पुंज का अगर उल्लेख बार बार सुदर्शन जैसा चैनल करेगा, कई सामाजिक संगठन करेंगे, तो हम इस देश को दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। आज इस 150वीं जयंती पर मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा सुदर्शन टीवी चैनल की तरफ से भी करना चाहूंगा। वैसे तो यह संयोग की बात है कि स्वामी जी के 150वीं जयंती है और हमारे 300 एपिसोड आगे पीछे पूरे होने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद जी के 150वीं जयंती पर सुदर्शन टीवी पूरे देश भर में 150 संस्कार केंद्रों को खोलना चाहता है। ये पूरी तरीके से सामाजिक रहेंगे। इन 150 केंद्रों के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के साथ इस देश के महापुरुषों को पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, उनके संस्कार दिए जाएंगे। संस्कारों की आज इस देश में सबसे ज्यादा कमी है। अगर उसको पूरा करने के लिए कम से कम 150 केंद्र भी इस साल हम खोल पाए तो हमें बड़ी खुशी होगी। इस अभियान में जो जिन्होंने कॉल किए, जो कॉल नहीं कर सके, जिसने जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या हो सकता है देख भी ना रहे हो, वो अगर जुड़ना चाहते हैं, ऐसे केंद्रों को आपने यहां पर खोलना चाहते हैं, उन केंद्रों में सिलेबस क्या हो, वहां पर अन्य वीडियो साहित्य क्या दिखाया जा सकता है। आज के बच्चे जो जिनका आईक्यू लेवल काफी हाई है, टेक्नोक्रेट है, जिनके सामने विवेकानंद नए तरीके से जाने चाहिए, वो कैसे जा सकते हैं, इसका पूरा अध्ययन करके सुदर्शन टीवी वो सब कुछ आप तक डिलीवर करेगा, उसको यथोचित प्रसिद्धि भी देगा। ऐसे कई केंद्रों पर मैं खुद आना चाहूंगा। देश के तमाम बड़े बड़े लोग उस पर आने की हम योजना बनाएंगे। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी के 150वीं जयंती पर कम से कम 150 केंद्र इस साल में सुदर्शन न्यूज चैनल खोलना चाहेगा। अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके पास थोड़ी सी भी जगह है, समय है, या किसी के पास जगह है, दूसरे के पास समय है और इसका हम मेल जोल बिठाकर ऐसे केंद्र खोल सकते हैं, तो आप हमें संपर्क करें। इसके लिए कोई सूचना दें, विवेकानंद जी का और महापुरुषों का साहित्य भी भेजें, तो हम इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। केवल बातें करके नहीं चलेगा, अब कृति करने का समय है, अब काम करके दिखाने का समय है। और कहा जाता है कि सही समय पर, सही जगह पर, सही मन से अगर निर्णय करे तो नीति भी उसको, नियति भी उसको मदद करती है। मुझे लगता है कि देश, जगह तो सही है, समय राष्ट्र मुश्किल में है और समय स्वामी जी की 150वीं जयंती है। तो इस पावन पर्व पर हम देशवासियों को हमसे जुड़ने की अपील करते हैं। अगर आप हमसे इस केंद्र के लिए जुड़ना चाहते हैं तो हमारा पता है सुदर्शन न्यूज, A88 सेक्टर 4, नोएडा, यूपी 201301। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं bindasbol@sudarshan.tv.com। आप हमारे फेसबुक पर, आप हमारे साइट पर भी इस बारे में विस्तृत जानकारी देकर जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।